दोस्तों, एक कहानी बहुत सदियों पुराना है जो एक छोटे से गलती की वजह से एक छोटा सा पक्षी बड़ा सा पक्षी बन गया होता है और एक श्राप मिला होता है। वो एक बूढ़ी औरत को अपना एक मोटिवेशन कहानी सुना करके उसे खुश कर देता है, तो वो धीरे धीरे अपने आकार में आ जाएगा और वो निकल जाता है एक बूढ़ी औरत को ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते बहुत ही देर बाद एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसको कहानी सुनने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। पक्षी बोलती है, क्या आप मेरी कहानी सुनोगी? मेरी कहानी बहुत ही अच्छी है और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बूढ़ी औरत उदास होती है और बोलती है, हाँ सुनाओ। पक्षी बोलती है कि एक शेर और एक हाथी दोनों में एक बार रेस होता है, लेकिन शेर बहुत ही तेज दौड़ता था और हाथी बहुत ही स्लो दौड़ती थी। लेकिन हाथी का दोस्त एक लोमड़ी था, तो इसलिए हाथी बहुत ही चालाक थी। हाथी अपने सभी दोस्तों को बोल देता है कि आपने एक एक पोजीशन बना रखना, एक नदी के आर पार रहना, एक पेड़ के पास रहना, एक पहाड़ी के पीछे रहना। तीनों दोस्त आपस में बात करके डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन एक चालाकी करती है हाथी। जब भी शेर आगे निकलता है तो वो नखड़ा बना लेती है कि मेरे कुछ पैर में हल गया है और इसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकती और धीरे धीरे चलने लगती है। इसी तरह शेर के साथ करती है, जब भी दौड़ लगाने जाती है तो धीरे धीरे पैर में लगता है उसके पैर हल गया है कुछ और धीरे धीरे चलने लगती है। शेर सोचता है चलो इसके पैर में हल गया तो मैं आगे निकल के जीत हासिल कर लेता हूँ, लेकिन जब भी आगे जाता है तो नदी के पार एक और हाथी दिखता है, उससे बहुत ही आगे निकल चुका होता है और शेर सोचता है कि वो तो पीछे था लेकिन ये आगे कैसे हाथी आ गया। फिर से सोचता है छोड़ो क्या हुआ, लेकिन फिर भी आगे निकलने के लिए सोचता है कि चलो आगे चलता हूँ, इसी से रेस लगाना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे उससे भी आगे शेर निकलने लगता है और देखते ही देखते उस हाथी से भी आगे निकल जाता है। तब पेड़ के पास जाता है और पेड़ के पास जाता है तो देखता है कि एक और हाथी उससे तेजी से दौड़ने लगती है। यह सब देख करके शेर सोचता है कि एक और हाथी पीछे थी और एक और आगे हाथी किस तरह आ गई, लेकिन फिर सोचता है क्या पता शॉर्टकट हाथी ने रास्ता मार दिया होगा। फिर शेर उससे भी तेजी से दौड़ने लगता है, सोचता है चलो आगे निकल गया, अभी भी इससे मैं जीत सकता हूँ, तो आगे दौड़ने लगता है। शेर उससे पंगा लेता है और धीरे धीरे उससे भी धीरे धीरे आगे निकलने लगता है। धीरे धीरे आगे निकलता है तो देखता है आगे जाकर के एक और हाथी पहाड़ी के पीछे एक खड़ा हुआ है और वो रेस लगाने के लिए तैयार है। ये सब देख करके शेर थक जाता है और शेर थकने के बाद वहाँ पे बैठ जाता है। बैठकर सोचता है एक और हाथी कहाँ से आ गया, लेकिन फिर सोचता है कि हाँ वहाँ से शॉर्टकट लेकर के ये आगे निकल गया होगा। लेकिन शेर वहाँ पे आते आते बहुत ही थक चुका होता है और बैठता है, थोड़ा सोचता है कि आराम कर लेता हूँ, लेकिन धीरा बहुत तेज हाथी नहीं चल रहा है, लेकिन उससे मैं आगे निकल सकता हूँ कुछ देर बाद भी दौड़ लगाऊं तो। लेकिन वो बहुत ही गलती करता है। कोई भी जीव थका हुआ होता है तो जल्दी नींद आ जाता है, उसको ये पता नहीं होता है और धीरे धीरे थका हुआ होता है और धीरे धीरे सोने लगता है। सोते सोते काफी देर तक सो जाता है और जब जागता है तो देखता है हाथी बहुत ही आगे निकल चुका है और जाकर देखता है तो हाथी टारगेट के उस पार होता है और हाथी जीत चुका होता है। हाथी हंसकर बोलता है कि मैं जीत चुका हूँ, देख लो तुझसे आगे निकल गया हूँ। इससे मोटिवेशन ये मिलता है कि आप कितना भी स्लो क्यों ना हो, लेकिन आपका अगर माइंड तेज हो और आपका सोच अच्छा हो और आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो आपका माइंड सेट बहुत ही तेज होता है और आप किसी भी सिचुएशन को आसानी से समझ करके आगे निकल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास भेजो और अपने भाइयों के पास, अपने छोटे छोटे बच्चों के पास भेजो ताकि वो भी तेज हो सके माइंड में।